हर एक साल ये डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट होते हैं और ऐसा नहीं होता कि सर्किल से कुछ ना कुछ मिस्टेक ना हो। बहुत सारे सर्किलों ने क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है या फिर बहुत सारे सर्किलों ने प्रोविजनल आंसर की में गलत आंसर दे दिया है। इसीलिए हर एक सर्किल जो है अपने प्रोविजनल आंसर की के साथ एक फॉर्मेट सेट करती है और फॉर्मेट के लिए आपको समय देती है कि यदि आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर उसका गलत दिया गया है, तो इस फॉर्म को भरकर निर्धारित अवधि तक हमें इस मेल पर भेजें ताकि हम जब फाइनल आंसर की दें तो उस पर सही कर सके। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल एलडीसी एग्जाम के लिए काम करता है और पिछले 4 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। ध्यान रखिएगा, विभागीय परीक्षा के लिए बहुत सारे सर्किल से बहुत सारे स्टूडेंट का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। जीडीएस से वो परमानेंट हो चुके हैं, सिविल सर्वेंट का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। हम बात कर लेते हैं कि जो फॉर्मेट सर्किल ने जारी किया है, देखिए ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। आपके सर्किल ने प्रोविजनल आंसर की के नीचे जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट को आपको वर्ड में बनाना है और जो भी वहां पर डिटेल मांगे गए हैं उन्हीं डिटेल को देना है। और इसको जो है 25 तारीख तक, मतलब 25 जुलाई 2024 तक सर्किल ने जो मेल प्रोवाइड किया है उस प्रोविजनल आंसर की में उस पर उसको भेज देना है। ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश सर्किल का प्रोविजनल आंसर की में जो फॉर्मेट दिया गया था फीडबैक के लिए, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। इसके अलावा मैं 3-4 और सर्किल का आपको फॉर्मेट दिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर सीरियल नंबर आपको डालना है। यहां पर आपको कुछ खांचे कम दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप इस फॉर्मेट को वर्ड में बनाएंगे तो इस पर और भी खांचे जोड़ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उतने खांचे इस पर बना लीजिए। वर्ड में बना सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर के शॉप में जाके वहां पर बनवा सकते हैं। दूसरे नंबर कॉलम में आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा है कि भाई साहब कौन सा पेपर है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। तो अभी केवल पीएसए के लिए पेपर 1 हो रहा है, तो यहां पर आपको पेपर 1 डाल देना है। इसके बाद आपको सीरीज डालना है कि कौन सा बुकलेट नंबर था, ए था, बी था, सी था या फिर डी था। इसके अलावा फिर अगले कॉलम में आपको क्वेश्चन डालना है कि किस क्वेश्चन में आपको आपत्ति है, साथ में उस क्वेश्चन के चारों विकल्प भी डालने हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्रोविजनल आंसर की में डिपार्टमेंट ने क्या दिया है और आप इस क्वेश्चन के लिए उत्तर क्या सोचते हैं या फिर आपके अनुसार इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, उसके बगल वाले खांचे में डाल देना है। ध्यान रखिएगा, ये तो हुई नॉर्मल सी बात। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि भाई साहब जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक आप क्या दे रहे हैं, क्या सोर्स उठा रहे हैं, उसके बारे में आप यहां पर डाल सकते हैं। जो भी आपको लिखना है कि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है या फिर क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, इस तरीके की चीजें अगर लिखना चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं। जब भी आप किसी क्वेश्चन के लिए कोई भी रेफरेंस ले रहे हैं, कोई भी रूल नंबर ले रहे हैं, क्लॉज नंबर ले रहे हैं, तो उसको यहां पर मेंशन करना है और इसके साथ ही हो सके तो उसको स्कैन करके इसी फाइल में अटैच करके मेल करना है, जिससे कि ज्यादा चांसेस रहे कि उस क्वेश्चन को या तो रद्द कर दिया जाए या कि उस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो चेंज कर दिया जाए। अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेरी आता है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो रिमार्क वाले कॉलम में आप डाल सकते हैं। ये मध्य प्रदेश सर्किल का प्रोफार्मा था। यदि आप किसी भी क्वेश्चन में चाहते हैं कि मैं उसको क्लेम करूं, उस क्वेश्चन में मेरा उत्तर गलत है, तो उसको आप कर सकते हैं। जो प्रोफार्मा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एचआर सर्किल का है। जो एचआर सर्किल वाले होंगे इस प्रोफार्मा को फॉलो करेंगे। ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन सर्किल जो है थोड़ा बहुत डिटेल में डिफरेंस ला देता है, तो अपना ही आप फॉलो करिएगा, दूसरे सर्किल का फॉलो नहीं करिएगा। कहां से बनवा सकते हैं? किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाएंगे, वर्ड में इस प्रोफार्मा को बनवाएंगे, उसके बाद जो है डिटेल डालेंगे और उसको भेज देंगे। अगला जो प्रोफार्मा मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये प्रोफार्मा जो है वो सीजी सर्किल का है। इसके अलावा ये जो आपको प्रोफार्मा स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बिहार सर्किल का प्रोफार्मा
है। जो भी बिहार सर्किल वाले होंगे इस प्रोफार्मा को फॉलो करके फीडबैक के लिए मेल करेंगे। आपको मैं वर्ड का एक प्रोफार्मा दिखा देता हूं और स्क्रीन पर कुछ चीजें बता देता हूं कि भाई साहब इस प्रकार से आपको चीजों को भरना है। यहां पर सीरियल नंबर है, मैंने सीरियल नंबर 1 डाल दिया। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर पेपर 1 मैंने यहां पर डाला है, फिर वहां पर मैंने सेट 1 डाला है। ध्यान रखिएगा उसके बगल में मैंने क्वेश्चन नंबर डाला है, साथ में उसके 4 विकल्प भी डाले हैं। जैसे क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति जो है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर बैंक में 5,000 रुपए जमा करता है, 5 वर्ष बाद अर्जित ब्याज कितना होगा। इस प्रश्न का उत्तर प्रोविजनल आंसर की में गलत दिया गया था, जहां पर बताया गया था कि इसका उत्तर बी होगा। कैंडिडेट के अनुसार इसका उत्तर जो है ए होना चाहिए। इस क्वेश्चन का उत्तर बदलने का 100% चांस है और कैंडिडेट ने बताया कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ए होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको इस पर कोई कमेंट करना है, कोई राय देना है तो यहां पर दे सकते हैं। कोई भी आप रेफरेंस ले रहे हैं, बुक ले रहे हैं, कोई भी रूल नंबर ले रहे हैं तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं। रिमार्क में यदि आपके दिमाग में और भी कोई सुझाव है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो अगले कॉलम में दे सकते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें कैंडिडेट ने मेंशन किया था कि महोदय इस प्रश्न में टाइपिंग एरर है, इस प्रश्न को रद्द करने की कृपा की जाए। इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न थे। अगर आपको भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होता है तो इस प्रकार का फॉर्मेट बनाकर आप सर्किल के मेल आईडी पर मेल भेज सकते हैं और क्वेश्चन को रद्द करवा सकते हैं या फिर क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज करवा सकते हैं। चलिए फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी आपको फीडबैक कमेंट से रिलेटेड मैंने आपको दिया है वो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी। इस वीडियो संबंधित कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में अभी बना हुआ है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ देगा आप सभी का धन्यवाद।